बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो यहाँ तक आपको लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को मज़ीद समझना है एक और एग्जांपल से जो हमारे सामने मौजूद है। अब इस रिएक्शन में और उस रिएक्शन में जो हमने पीछे लिखा था ये भी एक जनरल रिएक्शन है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है आपके सामने इसमें और जो पीछे लिखा हुआ था उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वहाँ आपने इनके साथ ये छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स लगे हुए नहीं देखे होंगे। ये छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स, ये एक जनरल रिएक्शन है और छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स क्या शो करते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के साथ या प्रोडक्ट के साथ जो नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए होते हैं ना, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी जो नंबर्स होते हैं, किसी के साथ 2 होते हैं, किसी के साथ 3 होते हैं, जो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी लगाते हैं अक्सर। तो ये जो नंबर्स हैं, कोफिशिएंट हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं या कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ये बेसिकली हमारे पास इस इक्वेशन में ए बी और सी डी नंबर ऑफ मोल्स यानी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इस इक्वेशन पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करना है और लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हुए इसकी भी एक्सप्रेशन बनानी है जिस तरह से भी हमने ऊपर वाले रिएक्शन में किया था। ठीक है, अब देखिए, तो क्योंकि हम पीछे समझ चुके हैं सारा फिनोमिना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। आर एफ क्या शो करता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और आर आर क्या शो करता है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, अब ये जो कॉफिशिएंट्स है हमारे पास, इनको किस तरह से लिखा जाता है? तो कॉफिशिएंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर पावर नजर आ रही है क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में कॉफिशिएंट्स और नंबर ऑफ मोल्स मौजूद थे। ठीक है, तो आर एफ डायरेक्टली रिलेशन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड पावर ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड पावर बी। एंड सेम यही चीज़ हमने रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखी है कि रिवर्स रिएक्शन का रेट किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड देयर मोल्स। ठीक है, अब सेम वही चीज़ कि हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, अपना के यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए के एफ लगाएंगे और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन के लिए के आर लगाएंगे। तो आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड पावर ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड पावर बी। सेम यहाँ पर वही चीज़ कि आर आर इज इक्वल्स टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड पावर सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड नंबर ऑफ मोल्स डी। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगेन वही चीज़ होगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर है? के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अगेन वही स्टेप करना है, हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना है, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ और वेरिएबल्स एक तरफ। तो के एफ अपॉन के आर इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी और सी और डी अपॉन ए अपॉन बी, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विद मोल्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी विद देयर मोल्स divided by molar concentration of A with their moles and molar concentration of B with their moles। और कैसे की फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? के एफ एंड के आर किसके इक्विवेलेंट होते हैं? के एफ एंड के आर अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे मैंने पीछे आपको बता दिया है। के सी और के सी किसके बराबर होता है? के एफ अपॉन के आर के बराबर होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? अगेन के सी, के एफ और के आर के बजाय क्या लिख दिया? के सी। तो के सी किसके बराबर है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास सेकंड जो हमने जनरल इक्वेशन, एक जनरल रिएक्शन लिखा, तो हमने सेकंड अपने एक जनरल रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को मज़ीद समझ लिया कि अगर हमारे पास ऐसा कोई रिएक्शन आता है जिसमें मोल्स या नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं, तो हम उसकी किस तरह से एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो कोई भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, अगर ये कहा जाएगा कि उसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट करना है और आपको केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको उसको पूरा इसी तरह से अरेंज करके उसकी फाइनल एक्सप्रेशंस को निकालना होगा। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन कहलाएगी ये वाली इस रिएक्शन के लिए। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको इसी तरह से केसी की इक्वेशन को ड्राइव करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं एक्सरसाइज में जिन्हें आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को, उन पे लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हुए उनकी केसी की इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट हमारे पास N2 प्लस O2 ये बना रहा है 2NO, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2। अब ये पहले जो हमने भी किए ना, ये हमने जनरल रिएक्शंस किए जिनमें हमने जनरली ए बी और सी डी लिखा हुआ था और उनके नंबर ऑफ मोल्स ए बी और सी डी, तो उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी चीज़ को आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये 2, यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है। कॉफिशिएंट देखिए हमेशा शुरू में लगा होता है। ठीक है, जब जिस भी एलिमेंट के स्टार्ट में कोई नंबर लगा होता है ना, वो उसका नंबर ऑफ मोल कहलाता है और वो कॉफिशिएंट कहलाता है। ये वाले ये इनके अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है ना, तो ये NO के साथ इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है,
तो अब आपको इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है इसी तरह से पूरा प्रोसेस करते हुए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हुए इसकी KF निकालनी है, KR निकालनी है, देन KC निकालनी है। तो इन तीनों रिएक्शंस को आपको सॉल्व करना है। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है कि आप इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो पाती है, इनको सॉल्व करते हुए आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये तीनों इक्वेशंस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, वैसे ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली हैं, दोनों तरह के रिएक्शन हमने समझ लिए हैं जनरली, तो ये अब आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको तमाम टॉपिक समझ में आया होगा, पूरी एक्सप्रेशन समझ में आई होगी। फिर भी जो कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फर्दर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने यूज़ किया केसी की वैल्यूज़ के ऊपर, केसी का टॉपिक है हमारा जो नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।